संडे को संडे को मस्त नहा धो के आ। दोस्तों, ब्रेकफास्ट को जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप शायद हैरान हो ये जानकर, लेकिन आप दिन भर कितना एनर्जेटिक महसूस करोगे, आपका पेट कितनी जल्दी कम होगा, आपकी जंक फूड क्रेविंग्स कितनी स्ट्रांग होंगी, काम में कंसंट्रेशन बनेगी या नहीं, आपकी ब्लड शुगर ऊपर की तरफ जाएगी या स्टेबल रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा या बढ़ेगा, ये सब डिपेंड करता है कि आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हो। रात भर सोकर जब हम जागते हैं तब बॉडी को ना सिर्फ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, बल्कि उस टाइम पे बॉडी बहुत इजीली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका ब्रेकफास्ट पौष्टिक हो, जैसे बेसन का चीला, सब्जियों वाला दलिया, ओटमील, इडली, डोसा, पोहा और यहाँ तक कि लिमिट में पराठे, ये सब हेल्दी हैं। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक ऐसा ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो इन सब ब्रेकफास्ट से 2 कदम ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि ये ब्रेकफास्ट खाने के इतने फायदे हैं कि अगर मैं इसे दुनिया का सबसे पौष्टिक नाश्ता भी कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स की। स्प्राउट्स? अरे यार, मैंने सोचा तुम कोई खास चीज बताओगे। हैरानी तो इस बात की है कि हम लोग स्प्राउट्स को खास नहीं मानते। खैर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि आपका स्प्राउट्स को लेकर क्या ओपिनियन है, तो सिर्फ 15% लोग ही ऐसे थे जिन्हें लगता है कि स्प्राउट्स कोई खास फूड नहीं है, जबकि 85% लोग मानते हैं कि स्प्राउट्स एक सुपर फूड है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों को स्प्राउट्स टेस्टी नहीं लगते, जिस वजह से खा नहीं पाते। काफी लोगों को स्प्राउट्स खाने से इंडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत आती है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा स्प्राउट्स में ऐसा क्या है जो इसे सुपर फूड बनाता है। दूसरा, बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों को स्प्राउट्स खाने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं और इसका कैसे समाधान करें। तीसरा, मैं आपको स्प्राउट्स की 4 रेसिपी शेयर करूंगा जो ना सिर्फ स्प्राउट्स को टेस्टी बना देंगी, बल्कि ये रेसिपीज ऐसी हैं कि स्प्राउट्स बहुत जल्दी पच भी जाते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने स्प्राउट्स को लेकर काफी डाउट्स पूछे थे और इस वीडियो में उन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो, भले ही आपका स्प्राउट्स खाने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देख लो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आओ तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। पहले तो तुम ये बताओ कि स्प्राउट्स में खास क्या है। मूंग की दाल तो मैं रेगुलरली खाता ही हूँ, अब मूंग दाल के स्प्राउट्स खाऊंगा तो अलग क्या है। किसी भी फूड के आगे सुपर लग जाता है जब वो स्प्राउट हो जाए। स्प्राउट में प्रोटीन तो होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि स्प्राउट्स का प्रोटीन दालों के प्रोटीन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए अगर आप मसल बिल्डिंग या फैट लॉस करना चाहते हैं तो अंकुरित दालें खाने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी स्प्राउट्स की खास बात ये है कि ये एक लाइव फूड है, इसमें प्राणिक शक्ति भरपूर होती है। आप बनी हुई मूंग की दाल को मिट्टी में खाद पानी के साथ डालो, क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन स्प्राउट्स को मिट्टी में डालो तो उसमें से मूंग दाल का पौधा निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मूंग स्प्राउट में ऐसी चीजें हैं जो पकी हुई मूंग की दाल में नहीं बचती, और वो चीजें हैं ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनको पूरा करने के लिए आप बाजार से महंगे मल्टीविटामिन खरीदते हो। क्या आप जानते हैं कि जब कोई दाना अंकुरित होता है तो उस प्रोसेस में ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं कि उस दाने के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स 20% से लेकर 400% तक बढ़ जाते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया कि स्प्राउट करने पे कैल्शियम 25% बढ़ गया और आयरन 400% बढ़ गया। स्प्राउट्स में बी विटामिन, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम जैसे विटामिन्स, मिनरल्स भारी मात्रा में होते हैं। एक बात तो पक्की है कि अगर कोई हफ्ते में एक बार भी स्प्राउट्स नाश्ते में खाए तो उसे कभी भी मल्टीविटामिन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्प्राउट्स एक नेचुरल मल्टीविटामिन तो है ही, लेकिन साथ में स्प्राउट्स में एंजाइम्स, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट मानते हैं कि इन बायोएक्टिव कंपाउंड्स की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है और कैंसर सेल्स मरने लगते हैं। ब्रेकफास्ट में तो स्प्राउट्स खाने का बहुत ही फायदा है। सुबह जब हम नाश्ते में 2-3 पराठे खाते हैं तो ऑफिस पहुंच के नींद आने लगती है, और अगर कोई हल्की चीज खा लें तो 2 घंटे में दोबारा भूख लगने लगती है। यही स्प्राउट्स खाओ तो आपका पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा और एनर्जेटिक भी महसूस करोगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि रोज ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स ही खाओ। ये तो ऐसा फूड है कि हफ्ते में 1-2 बार भी खा लिया तो काफी है। बाकी वैसे आप चाहो तो डेली भी खा सकते हो। इनफैक्ट मैंने इंग्लिश चैनल पे जो भी एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट प्लान शेयर किए हैं
उनमें यही सलाह दी है कि हफ्ते में 3-4 बार ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स ही खाओ, और लोगों को काफी फायदा भी हुआ है इससे। फायदा इसलिए हुआ क्योंकि स्प्राउट्स में एक तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर बहुत ज्यादा होता है, दूसरा स्प्राउट्स में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, इसलिए जो बंदा ब्रेकफास्ट में स्प्राउट खाएगा उसका पेट पक्का अंदर जाने लगेगा। ठीक है, मैं कल से ही ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड स्प्राउट्स खाऊंगा। देखो, स्प्राउट्स को बॉईल करके खाओगे तो भी हेल्दी तो है ही, पर स्प्राउट्स के जो इतने बेनिफिट्स, इतने न्यूट्रिएंट्स जो इसमें प्राणिक शक्ति भरते हैं, वो तभी मिलेंगे जब आप इन्हें कच्चा खाओ। लेकिन जब मैं कच्चे स्प्राउट्स खाता हूँ मुझे गैस बनने लगती है। 31% लोगों की यही समस्या है। देखो, स्प्राउट्स एक लाइव फूड है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रख लो, आपको स्प्राउट्स इजीली डाइजेस्ट होने लगेंगे। पहली चीज तो ये कि स्प्राउट को कभी भी शाम को या डिनर में नहीं खाना चाहिए। जो लोग स्प्राउट्स को डिनर में खाते हैं उन्हें स्प्राउट्स फायदा नहीं, इनडाइजेशन करते हैं। स्प्राउट्स बेस्ट हैं अगर आप इन्हें ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच में भी खा सकते हो, लेकिन दोपहर को 4 बजे के बाद तो स्प्राउट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। दूसरी बात ये कि स्प्राउट्स को हमेशा खाना खाने से पहले खाओ। जो लोग रोटी सब्जी के साथ स्प्राउट्स खाते हैं उन्हें स्प्राउट्स से इनडाइजेशन हो सकता है। स्प्राउट्स ना तो खाने के बाद खाने हैं और ना ही खाने के साथ। हाँ, सैलेड की तरह खाने से पहले खा सकते हो। जिन रेस्टोरेंट्स में बूफे लगा होता है वहां भी अगर आप देखो तो स्प्राउट्स कच्चे होते हैं और हमेशा सैलेड सेक्शन में होते हैं। फिर कई बार हम लोग ज्यादा हेल्दी खाने के चक्कर में स्प्राउट्स में बिना कोई नमक मसाला डाले डायरेक्ट ही खाने लग जाते हैं। देखो, स्प्राउट्स एक कच्चा अनाज है। नो डाउट स्प्राउटिंग के प्रोसेस में एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कच्चे अनाज की तासीर ठंडी होती है, जिसे पचाने के लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐसे मसाले डालें तो इसमें फायर एलिमेंट इंक्रीज होगा, जिससे स्प्राउट्स टेस्टी भी हो जाएंगे और डाइजेस्ट भी इजीली होंगे। इसकी बात डिटेल में हम रेसिपी बनाते हुए करेंगे। बाकी स्प्राउट्स फ्रेश खाने चाहिए, ये नहीं कि हफ्ते से फ्रिज में रखे हुए हैं, ऐसे स्प्राउट्स गैस करते हैं। क्वांटिटी भी उतनी ही लेनी चाहिए जिनको आप इजीली डाइजेस्ट कर सको। कई बार देखा है कि लोग प्रोटीन पूरा करने के चक्कर में जबरदस्ती बहुत ज्यादा स्प्राउट्स खाने लगते हैं। देखो, प्रोटीन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी समझ लो कि कंपनियों ने ज्यादा ही ब्रेन वॉश कर दिया है हमारा, जिस वजह से हम हर फूड में अब प्रोटीन को ही ढूंढते हैं। स्प्राउट्स को सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं बल्कि उनकी ताकत के लिए खाओ। उनमें मौजूद अनगिनत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए खाओ जो शरीर के मेटाबॉलिक फंक्शंस में मदद करते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। 2007 की बात है, दिल्ली में मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था। रिसेप्शन पे एक 70-80 साल के अंकल बैठे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि जवानी में इनकी बड़ी तगड़ी बॉडी रही होगी। बाद में पता चला कि वो पावर लिफ्टर चैंपियन थे अपने टाइम पे। मैंने उनसे पूछा, अंकल डाइट में क्या खाऊं? उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई थी। उन्होंने कहा था कि रोज रात को 10 काले चने पानी में भिगो के रख देना और सुबह उन्हें कच्चा ऐसे ही चबा चबा के खा लेना। बस इतना कर ले। इससे ये समझ में आता है कि कम खाओ लेकिन सही तरीके से खाओ ताकि शरीर पे लगे। अच्छा, एक बार में कितने स्प्राउट्स खाएं? देखो, सुबह ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स सबसे जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। इस टाइम पे आप आराम से 1-2 कटोरी स्प्राउट्स खा सकते हो। फिर भी क्वांटिटी हर पर्सन के लिए अलग होगी। ये डिपेंड करता है आपकी एज, आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी, आपकी एक्टिविटी लेवल पे। आप 1 कटोरी स्प्राउट्स खा के देखो कैसा लगता है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप 2 कटोरी भी खा सकते हो। मैंने सुना है कि कच्चे स्प्राउट्स में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, इसलिए कच्चे नहीं खाने चाहिए। देखो, एक तो होते हैं गुड बैक्टीरिया जो हमारी आंतों में जाकर विटामिन B12 बनाते हैं, लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई और साल्मोनेला वो तब आते हैं जब स्प्राउट सही से ना बने हों। ऐसे स्प्राउट से तो स्मेल आने लगती है। कई बार प्लास्टिक के स्प्राउट मेकर्स यूज करने से भी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे जब मैं हैदराबाद में था तो मैंने जोश जोश में ऐसा ही स्प्राउट मेकर खरीदा था। अब हो सकता है मुझे ठीक से यूज करना ना आया हो, लेकिन उसमें 1-2 बार स्प्राउट्स बनाए तो अजीब सी स्मेल आती थी। शायद पानी रुका रहता था जिससे स्मेल हो जाती थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये जो कॉटन के कपड़े में हम स्प्राउट्स बनाते हैं उसमें ऐसी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, बल्कि तब से तो मुझे स्प्राउट्स बहुत टेस्टी लगने लग गए। बहुत आसान है स्प्राउट्स बनाना। जैसे आधी कटोरी साबुत मूंग दाल ली, उसे सुबह पानी में भिगो के रख दो, शाम तक वो दाल फूल जाएगी, बल्कि उसमें से थोड़े थोड़े स्प्राउट्स निकलने भी लगेंगे। अब एक मलमल का कपड़ा ले लो या कोई कॉटन का रुमाल ही ले लो, उसे गीला करके निचोड़ लो। अब इस भीगी हुई दाल को कपड़े में लपेट के इस तरह से पोटली सी बना लो और इस तरह से रख दो। बस सुबह तक आपके फ्रेश स्प्राउट्स रेडी होंगे। गर्मियों में तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसी तरह से जब भी आपको ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स खाने हो तो एक दिन पहले सुबह दाल भिगो दो, शाम को पोटली में बांध के रख दो और अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए फ्रेश खाओ।
जरूरी बना बना के फ्रिज में रखने हैं, टेस्ट में भी वो बात नहीं रहती। ऐसे फ्रेश स्प्राउट्स खाओगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं करेंगे। स्प्राउट्स तो ऐसी चीज है कि अगर आप हॉस्टल पीजी में रहते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है तो जल्दी से बिना कुकिंग के बन जाते हैं। स्प्राउट्स के लिए कौन सी दालें इस्तेमाल करनी चाहिए? वैसे तो आप कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मूंग, मोठ, काली उड़द, काले चने, सफेद चने, राजमा, यहाँ तक कि मेथी दाना सबके स्प्राउट्स ट्राई करे हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो मूंग दाल के स्प्राउट्स बेस्ट हैं। वो इसलिए क्योंकि मूंग दाल के स्प्राउट्स सबसे जल्दी बनते हैं। मूंग दाल पचने में भी नेचुरली बहुत हल्की होती है और ये सभी बॉडी टाइप्स को सूट करती है। मूंग दाल के स्प्राउट्स टेस्ट में भी बेटर होते हैं। ऐसे तो मोठ दाल के स्प्राउट्स भी सही हैं, काले चने के स्प्राउट्स भी पॉपुलर हैं, बट मैं वही कहूंगा कि मूंग दाल के स्प्राउट्स वेल बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। ये सब तो ठीक है, लेकिन रेसिपीज बता दो जिससे स्प्राउट्स इजीली खाए जा सकें। बिल्कुल, बात करते हैं 4 रेसिपीज की जिन्हें मैंने खुद कई बार आजमा के देखा है और ये स्प्राउट्स को बहुत टेस्टी और इजी टू डाइजेस्ट बना देती हैं। पहली है नमकीन स्प्राउट चाट। इसके लिए एक बोल में मूंग दाल के स्प्राउट डालें। इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, खीरा, सेंधा नमक, काला नमक, काली मिर्च, खूब सारा ग्रेटेड अदरक, नींबू का रस, धनिया पत्ता, भुना जीरा और कोल्ड प्रेस तिल का तेल अच्छे से मिला लो और टेस्टी स्प्राउट चाट रेडी है। अब देखो, इसमें हमने जो इतने मसाले डाले हैं, स्पेशली घिसा हुआ अदरक और भुना जीरा, वो इस चाट को बहुत पाचक बना देता है। ये मत समझना कि अदरक डाल दिया तो गर्मियों में नहीं खा सकते। मूंग दाल वैसे ठंडी होती है। ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। फिर भी 1-2 इंग्रेडिएंट्स आप इधर उधर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो। जैसे अगर आप हरी मिर्च डालना चाहो तो डाल सकते हो। बाकी हाँ, अगर आपको प्याज, टमाटर, खीरा चॉप करने में दिक्कत आए तो इस तरह का मैनुअल चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। 200 रुपए की चीज है लेकिन बड़ी काम की है। इसका अनस्पॉन्सर्ड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भाई, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, वैसे तो सैलेड्स पे ऑलिव ऑयल डलता है, लेकिन असली ऑलिव ऑयल खाना है तो यूरोप ही जाना पड़ेगा। भारत में प्योर ऑलिव ऑयल मिलना मुश्किल ही है। बाकी अपना जो देसी तिल का तेल ऑलिव ऑयल का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि कच्ची घानी तिल का तेल ही इस्तेमाल करो। दोस्तों, इस एक रेसिपी की वजह से मेरा स्प्राउट्स खाना इंक्रीज हो गया। आप भी जरूर ट्राई करना। दूसरी है खट्टी मीठी स्प्राउट चाट। इस स्प्राउट चाट को बनाने के लिए एक बोल में स्प्राउट्स डालें। अब इसमें चॉप्ड प्याज और खीरा डालें। टमाटर भी डाल सकते हैं। अब इसमें अच्छे से हनी डालें और नींबू का रस निचोड़ें। अब थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक, काली मिर्च, ग्रेटेड अदरक, भुना जीरा, धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। हनी और लेमन का कॉम्बिनेशन इस स्प्राउट चाट में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ट्राई जरूर करना, हो सकता है आप पराठे छोड़ के यही खाने लग जाओ। बाकी हनी लेमन का कॉम्बिनेशन यूरिक एसिड भी कम करता है। भाई, हनी कौन सा इस्तेमाल करें? आजकल हनी भी तो कितना एडल्ट्रेटेड है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी आप या तो ऐसा हनी खरीदो जिस पे रॉ और अनप्रोसेस्ड लिखा हो, या फिर कुछ कंपनियां NMR टेस्टेड हनी भी सेल कर रही हैं। आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तीसरी है दही स्प्राउट चाट। बेसिकली ये रेसिपी पहली 2 रेसिपीज जैसी ही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि पहली जो नमकीन स्प्राउट चाट है उसमें तिल के तेल की जगह 2 चम्मच दही के डाल दो, और जो खट्टी मीठी स्प्राउट चाट है उसमें सब कुछ जैसे डाला है वैसे ही डलेगा, बस 2 चम्मच दही के और डल जाएंगे। अब भले ही बाकी सब इंग्रेडिएंट्स सेम है, लेकिन दही डालने से ये स्प्राउट चाट डिफरेंट लगती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि दही के साथ खीरे का कॉम्बिनेशन सही नहीं माना जाता, इसलिए अगर आप दही स्प्राउट्स बना रहे हैं तो खीरा अवॉइड कर दें। प्याज टमाटर डाल सकते हैं। 2 चम्मच दही मिक्स करने से स्प्राउट पे दही के साथ मसाले इवनली कोट हो जाते हैं, जिससे ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। ट्राई करके देखना। चौथी रेसिपी जो सबसे ज्यादा टेस्टी है उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इंडस वैली का ब्राइटनिंग डी पिगमेंटेशन जेल। इस प्रोडक्ट को हमने रीसेंट इंग्लिश मॉइस्चराइजर वीडियो में बेस्ट कैटेगरी में रखा था, लेकिन आज ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। खैर, प्रोडक्ट सेम है और 100% जेन्युइन है, क्योंकि इसमें ना कोई मिनरल ऑयल है, ना आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, ना आर्टिफिशियल कलर है और ना ही कोई हार्श केमिकल है, बल्कि इसमें रोज वाटर, दही, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट,
व्हीट जम और टी ट्री ऑयल है जो स्किन पे हुई पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करता है। इसलिए अगर आपकी ऑयली स्किन है और उस पे डार्क स्पॉट्स वगैरह भी हैं तो आप इंडस वैली का डी पिगमेंटेशन जेल जरूर ट्राई कर सकते हैं। प्राइस वाइज 50 ग्राम आपको पड़ेगा 260 रुपए का। इंडस वैली का फेस वॉश और फेस सीरम भी आता है, दोनों टॉक्सिन फ्री हैं। इंडस वैली का ब्राइटनिंग डी पिगमेंटेशन जेल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना जिससे आपको मिलेगा 15% ऑफ। वापस आते हैं और बात करते हैं चौथी रेसिपी की। इस वीडियो के शूट के दौरान मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया था जिसके लिए खाना हेल्दी से ज्यादा टेस्टी होना ज्यादा जरूरी है। तो उसने जब चारों रेसिपीज ट्राई करी तो उसका ऑनेस्ट रिव्यू यही था कि पहली 3 रेसिपीज सही हैं लेकिन चौथी सबसे ज्यादा टेस्टी है और वो है मिक्स्ड स्प्राउट चाट। इसको बनाने के लिए मूंग दाल स्प्राउट डालें, इसमें थोड़े से काले चने के स्प्राउट डालें और थोड़ी सी मूंगफली के स्प्राउट डालें। दोस्तों जो कच्ची मूंगफली होती है उसको भी भिगो के बिल्कुल उसी तरह से ही स्प्राउट कराया जा सकता है। कुछ अलग नहीं करना, जब स्प्राउट्स बनाओगे तो जिस बोल में मूंग दाल को भिगोगे उसी में ही थोड़े से काले चने और 10-20 दाने कच्ची मूंगफली के डाल देना। फिर तीनों को एक साथ पोटली में बांध कर रख दो, मिक्स स्प्राउट बन जाएंगे। मूंगफली क्योंकि हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है तो ये स्प्राउट चाट को और भी हेल्दी और साथ में क्रंच भी ऐड करती है। अब इन मिक्स स्प्राउट्स को आप उसी तरह से चाहो तो नमकीन चाट बना लो, हनी लेमन वाली खट्टी मीठी चाट बना लो या दही स्प्राउट चाट बना लो। जल्दी से रिकैप करें तो स्प्राउट्स एक लाइव फूड है जिसमें बहुत प्राणिक शक्ति है। ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन है। स्प्राउट चाट दुनिया का सबसे पौष्टिक नाश्ता है। रोज खा सकते हैं लेकिन हफ्ते में 1-2 बार भी खाओ तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्प्राउट्स डिनर में नहीं खाने होते, खाने के साथ नहीं खाने होते और खाने के बाद नहीं खाने होते। स्प्राउट्स उतने ही खाएं जितने इजीली डाइजेस्ट कर सकें, वरना गैस कर सकते हैं। टेस्टी बनाने के लिए नमकीन चाट, हनी लेमन डाल के खट्टी मीठी चाट, दही चाट और मिक्स स्प्राउट चाट बनाएं। आपको कौन सी स्प्राउट चाट सबसे अच्छी लगी ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। 6 चीजें जो नाश्ते में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।